एमसीडी बजट को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित निगम के बजट को कागजी और जन सरोकार से दूर बताया है। वहीं भाजपा का कहना है कि यह बजट सुधार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। एमसीडी बजट को लेकर सियासत तेज हो गई है। सदन में बजट पर आम आदमी पार्टी ने अपना पक्ष रखा। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने बजट पर हमला बोलते हुए कहा है कि इसमें प्रदूषण, सफाई, कूड़ा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मियों के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। उनका आरोप है कि डिस्पेंसरियों पर आरोग्य मंदिर का बोर्ड लगाकर भाजपा सिर्फ ब्रांडिंग कर रही है, जबकि अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब है। नारंग ने आगे कहा है कि सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का दावा भी बजट में कहीं नजर नहीं आता और एमटीएस कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। यह बजट आंकड़ों का जादू है जिसमें सच्चाई गायब है। प्रदूषण, कूड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य किसी के लिए ठोस योजना नहीं है, सिर्फ प्रचार है। आप शिक्षकों की तो बात ही नहीं कर रहे कि हम कमी कैसे पूरी करेंगे। उनकी भर्ती की बात ही नहीं कर रहे आप। आपके कहीं भी बजट के अंदर नहीं है। आप साथ में आपके पार्कों के अंदर आपकी मालियों की कमी है। 3 से 4 पार्क एक में हुआ है। वो कह रहे मैंने वो नहीं दी सजेशन, मैंने कहा पीपीपी मॉडल से फिर दोबारा से आरडब्ल्यूएस को देने चाहिए पार्क, ताकि जनता की भागीदारी हो जाएगी, क्योंकि आप तो फेल हो चुके पार्कों को संभालने में। वो कह रहे सजेशन नहीं दी। नर्सों की, डॉक्टरों की, अस्पतालों के अंदर कमी है। मैंने तो ये भी कहा कि अस्पताल, अगर डॉक्टर वहाँ ना हो तो अस्पताल सिर्फ एक इमारत होती है। तो मतलब जहाँ मरीजों की इतनी 12 हिंदू राव चले जाओ, स्वामी दयानंद चले जाओ, आपकी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। दवाइयाँ है नहीं, छतें टपक रही हैं, कूलर में पानी है नहीं, कूलर चलता नहीं, वहाँ पे डॉक्टर टाइम से आता नहीं। आप कह रहे हो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतरीन है। नारंग ने एमसीडी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा है कि चुनाव टालने से लेकर वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव तक में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया गया है। आपकी 4 इंजन की सरकार आई है, कम से कम सही से आकलन करके सही से बजट तो बनाओ। आपने बनाया नहीं बजट। उस बजट के अंदर ये प्रावधान ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को तो वो प्रावधान ही दिखाने थे कि ये सारे प्रावधान लाओ। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। मैं सिर्फ आपसे खत्म करूंगा। आप पत्रकार ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे लग गया साफ पता चल गया, क्योंकि आपने जब इतने सारे सवाल इसी किताब में से निकाल दिए तो मुझे लगता है मेयर साहब को भी मिल जाने चाहिए थे। वहीं भाजपा का कहना है कि एमसीडी बजट में बुनियादी सेवाओं को बेहतर करने पर फोकस किया गया है। भाजपा नेताओं के मुताबिक स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने, सफाई व्यवस्था को मजबूत करने, पार्कों और सड़कों के रखरखाव और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए बजट प्रावधान किए गए हैं। उनका कहना है कि ये स्थिति को संतुलित रखते हुए चरणबद्ध तरीके से सुधार किए जा रहे हैं। मैं तो चाह रहा था कि विपक्ष हमारी पुरजोर आलोचना करे ताकि हम उसे और अच्छा करके और अच्छा काम करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी जो है हवा हवाई या फुस हो गई सारा बम जो है। तो मैं समझता हूं कि आपने खुद देखा उनका कोई औचित्यपूर्ण आज उद्बोधन नहीं रहा, लेकिन हम अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य को पूरा करेंगे। बहरहाल एमसीडी बजट पर आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने हैं। एक तरफ बजट को दिखावटी बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे सुधार और विकास की दिशा में कदम कहा जा रहा है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।